यीशु मसीह में आप सबका सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज ये हमारा नवा सेशन है और आज का हमारा हवाला है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 5वां बाब और 11 से 12 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। तो कलाम मुक़द्दस की ये आयत हमें बर्दाश्त और सब्र की तलकीन करती हैं। इसका मतलब है कि जब आप सच्चाई पर खड़े हैं तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आप पर पत्थर फेंकेगा। और यहाँ लफ्ज़ जो है ना कि तुम मुबारक होंगे, इसका ये सिर्फ जिस्मानी खुशी की बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा रूहानी मतलब है। ये एक रूहानी तसल्ली है। खुदावंद कहते हैं कि तुम मुबारक होंगे और तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। तो आयत पर तरतीब से गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने फ़ौरन कर दिया कि लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, लानतान भी करेंगे, तुम्हारी निस्बत नाहक बातें, झूठी बातें भी बनाएंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम पर लानतान करेंगे और झूठी बातें तुम्हारे बारे में बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, तो खुदावंद यीशु ने कहा कि रद्द अमल में तुमने क्या करना है? गुस्सा नहीं करना। रद्द अमल में हमने गुस्सा नहीं करना, हमने बदला नहीं लेना, बल्कि रद्द अमल में हमने क्या करना है? खुशी करनी है और शादमान होना है, यानी कि अंदर से दिल से खुश होना है कि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि हम उसके नाम की खातिर सताए जाने के काबिल तो ठहरे। तो फिर आपने खुश होना है। खुश क्यों होना है? क्योंकि आसमान पर हमारा अजर जो है वो बड़ा है। इसलिए हमें जब सताया जाए तो हमने क्या करना है? गुस्सा नहीं करना और बदला लेने की ख्वाहिश नहीं रखनी, बल्कि खुशी करनी है और शादमान होना है। खुदावंद यीशु मसीह ने यही रद्द अमल देने के लिए कहा है। तो गोया जो बात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलती है वो हमारे लिए हुक्म है। तो हमारे लिए यही हुक्म है कि जब लोग सताएं, लानतान भी करें, जब लोग झूठी बातें बनाएं, तो हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है और अपने अंदर खुश होना है और शादमान होना है और इस बात का एहसास अपने अंदर रखना है, इस बात से अपने आप को तसल्ली देनी है क्योंकि हमारा अजर आसमान पर बड़ा है। और तीसरी, खुदावंद यीशु मसीह ने नबियों की एग्जाम्पल दी और कहा कि तुमसे पहले उन लोगों ने उन नबियों को भी सताया था जो तुमसे पहले थे। तो मतलब खुदावंद कहते हैं कि इस सफ़र में तुम अकेले नहीं हो, बल्कि जिसने हक की बात की, जिसने रास्ते की बात की, जिसने ईमान की बात की, उसको ज़रूर सताया गया और तुम्हें भी सताया जाएगा। और ये बड़ी मामूली बात है क्योंकि आसमान पर इसके बदले में तुम्हारा अजर बड़ा है। तो गोया ये हमें एक रूहानी गहरी तसल्ली है कि हमारा अजर आसमान पर बड़ा है। जब लोग हमें सताएं, लानतान करें, तो हम एक अच्छा रद्द अमल दें। इससे होगा क्या? जो बंदा आपको सता रहा होता है या आपके बारे में झूठी बातें कर रहा होता है या आपको लान तान कर रहा होता है, तो वो एक्सपेक्ट क्या करता है? उसकी तवक्को क्या होती है? उसकी तवक्को ये होती है कि आप कोई रद्द अमल दें, आप भी बुरा रद्द अमल दें, ताकि झगड़ा हो, ताकि फसाद हो। और दरअसल में कोई भी शख्स ये खुद से नहीं कर रहा होता, उसे जो स्पिरिट ऑपरेट कर रही होती है, जो तासीर उसके अंदर काम कर रही होती है, वो ऐसा करना चाहती है। वो बिगाड़ और
और माहौल के अंदर शांति को खत्म करना चाहती है, वो सुकून को तबाह करना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में अमली तौर पर जब हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना है, हमें उसी वक्त खुद को कंट्रोल करना है, अपने आप को संभालना है, अपने हवास को काबू करते हुए हमने अब खुदावंद से दुआ करनी है कि खुदावंद मुझे सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने की तौफीक दे। और फिर उसके बाद उस तासीर को डांटना है कि यीशु के नाम से अपने दिल में दुआ करें कि खुदावंद यीशु के नाम से ऐ तासीर, तू जो झगड़ा फैलाना चाहती है, तू जो फसाद फैलाना चाहती है, तू जो तबाही फैलाना चाहती है, तू जो माहौल को शांत नहीं देखना चाहती, तुझे यीशु के नाम से बाइंड करता हूं, यीशु के नाम से बांधता हूं। और यीशु के नाम से बांधना ये बिल्कुल कोई आपका अपनी तरफ से नहीं होगा। खुदावंद ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोल दिया जाएगा। तो उस तस्वीर को बांध दें। इस तरह से हम ऐसी सूरत हाल के साथ निपट सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म पर अमल भी करेंगे कि जब लोग तुमको सताएं, लान तान करें, तुम्हारी निस्बत नाहक बातें करें, तो खुश होना क्योंकि तुम मुबारक हो। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक बख्शे। यीशु मसीह के पाक नाम में।